अंगारेश्वर शिवलिंग। अंगारेश्वर महादेव काफ़ी प्रसिद्ध शिवलिंग है। इस शिवलिंग से संबंधित एक कथा है, वो अंधकासुर से संबंधित है। एक दैत्य था जिसका नाम अंधकासुर था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन तप किया। तप के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने उसको वरदान देने के लिए प्रकट होना पड़ गया। फिर अंधकासुर ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया कि जिससे जितना मुझे शास्त्राघात हो और जितना मेरा रक्त धरती पर गिरे, उतने ही मेरे जैसे दैत्य उत्पन्न हो जाए। ये वरदान अंधकासुर ने भगवान शिव जी से प्राप्त कर लिया और ये वरदान प्राप्त करके अंधकासुर ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं को पराजित करके उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। पराजित और निष्कासित देवता लोग ब्रह्मा जी के शरण में गए। उनसे प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मदेव, हम सभी देवताओं की अंधकासुर से रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, भाई उस दैत्य को तो भगवान शिव ने ही वरदान दिया है, हम सबको भगवान शिव जी के पास जाना चाहिए, तब कोई उसका उपाय बन सकता है। इसका उपाय न मैं कर सकता हूँ, न विष्णु भगवान कर सकते हैं, न इंद्र कर सकते हैं। इसका केवल उपाय शंकर भगवान के पास है। इसलिए हम लोगों को शंकर भगवान की शरण में चलना चाहिए। तब समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी को साथ लेकर शिव जी की शरण में गए और उनके पहुँचते ही शिव वंदना करना प्रारंभ कर दिया। शिव स्तुति की, शिव जी से प्रार्थना किया। तब भगवान शिव ने समस्त देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा कि हे देवता लोग, आप लोग दुखी न हो, अंधकासुर से मैं ही स्वयं युद्ध करूंगा। तब भगवान शिव और अंधकासुर का भयंकर युद्ध, जो अंधकासुर भगवान शिव का परम भक्त था, क्योंकि उसने सत्कर्म नहीं किया था, कर रहा था। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद यदि सत्कर्म छोड़कर पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे तो भगवान की कृपा नहीं बनती है। यही अंधकासुर के साथ हुआ। तब भगवान शिव जी ने अंधकासुर से भयंकर युद्ध किया। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि इसका वर्णन बताते हैं शास्त्र कि नहीं लिखा जा सका। जितना शास्त्राघात भगवान शिव ने अंधकासुर पर किया, उतना रक्त उसका धरती पर गिरता, और चूंकि शिव के वरदान के कारण जितना रक्त धरती पर गिर रहा था, उतने ही अंधकासुर उत्पन्न हो रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव जी स्वयं उससे युद्ध करते करते थक गए और थकने के परिणाम स्वरूप शंकर भगवान के ललाट से अर्थात मस्तक से पसीने की एक बूंद धरती पर गिर गई। और जैसे ही मस्तक के पसीने की एक बूंद धरती पर गिरा है तो बड़ा भयंकर विस्फोट हुआ। उसमें से एक आग का गोला उत्पन्न हुआ और उस आग के गोले में से एक लाल शरीर की शोभा वाला, क्रोध से युक्त अंगारक स्वरूप में एक बालक उत्पन्न हो गया।
वो बालक उत्पन्न होते ही उस बालक को बड़ी भूख लग गई, और जब भूख लगे, ऊपर से अंधकासुर का युद्ध शिव जी के साथ चल रहा था। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंधकासुर का जब रक्त धरती पर आ रहा था, तो उस रक्त का भक्षण उस बालक ने करना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे दैत्य अंधकासुर जैसे नहीं उत्पन्न हो पा रहे थे, और भगवान शिव ने तब अंधकासुर का वध कर दिया। किंतु स्थूल शरीर वाला अंगारक स्वरूप बालक भय देने वाला था। उससे पृथ्वी भी कांपने लग गई, समुद्र में तूफान आने लग गया, पर्वत आदि सभी हिलने लग गए। उसी से देवता मनुष्य पीड़ित होने लगे, और वो अंगारक स्वरूप बालक उत्पन्न होते ही थोड़ी देर में भयानक होकर तीनों लोकों में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया, और जब भ्रमण करने लगा तो सबको पीड़ित करने लग गया, और कई को वो भक्षण कर गया। चारों ओर और त्राही त्राही मच गई। तब खिल्यादि ऋषि जो थे वो देव गुरु बृहस्पति भगवान के पास गए, और वो सब लोग मिलकर फिर भगवान शिव जी के शरण में गए। उनसे फिर प्रार्थना करने लग गए कि अंगारक स्वरूप में उत्पन्न होने वाला बालक समस्त धरती को अपना ग्रास बना रहा है, अब तो आपको उससे भी रक्षा करनी पड़ेगी। तब भगवान शिव ने ऋषियों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अंगारक स्वरूप बालक को अपने पास बुलाया। तब अंगारक स्वरूप बालक ने कहा, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है, कौन सा कार्य करूं, आज्ञा दीजिए। तब भगवान शिव जी ने कहा, अंगारक, इस जगत को अब त्रास मत दो। इस प्रकार भगवान शिव के समझाते हुए कि तुम मेरे शरीर की राजस प्रकृति से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम अंगारक हुआ है। तुम लोगों का मंगल करो और उन्हें आनंदित रखो, यही तुम करोगे, और तब तक तुमने जो वक्र कार्य किए हैं उसकी तुम प्रायश्चित करो। इसके लिए विद्वान लोग तुम्हें अति वक्र के नाम से भी पुकारेंगे। तब वो अंगारक स्वरूप बालक बोला, हे प्रभु, आप मुझे तो शक्ति दीजिए और स्वामित्व दीजिए और स्थान दीजिए और आहार भी दीजिए, जिससे मैं पृथ्वी पर मंगल कर सकूं। उसके वचन को सुनते ही भगवान शिव जी बोले कि तुम मेरे पुत्र के समान हो, मैं तुम्हें पृथ्वी पर उत्तम स्थान देता हूँ। तुम शीघ्र ही अवंतिका के महाकाल वन में खगर्ता के संगम पर गंगेश्वर के पूर्व में शिप्रा और खगर्ता के संगम पर मेरा एक शिवलिंग है, जिस लिंग में मैं स्वयं विराजता हूँ। देवता गंधर्व आदि वहाँ मेरी पूजन करते हैं। तो हे अंगारक पुत्र, तुम शीघ्र मेरे इस लिंग पर जाकर तप करो। भगवान शिव जी के कहने पर वो अंगारक उस लिंग पर जाकर भगवान शिव जी की तपस्या करने लग गया। उसको तपस्या करते करते 16,000 वर्ष लग गया। तप के परिणाम स्वरूप भगवान शिव अंगारक पर प्रसन्न होकर अंगारक को ग्रहों में तीसरा स्थान देकर ग्रहों के मध्य में स्थापित कर दिया और ग्रहों का सेनापति बना दिया। तब अंगारक बोलता है कि हे प्रभु, मुझे ग्रहों के मध्य स्थापित किया है, देवता तुल्य बनाया है, किंतु मेरा मनुष्य मात्र में क्या प्रभाव रहेगा? मनुष्य मात्र मेरा पूजन कहाँ करेंगे? तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे अंगारक, आज से तुम मात्र कुंडलियों में योग कारक कहे जाओगे। उस योग की अनुकूलता की प्राप्ति के लिए मनुष्य तुम्हारा पूजन करेगा, और आज से मनुष्य मात्र तुम्हें मंगल के नाम से जानेगा। तुम मेरे इस लिंग पर आकर तुमने तप किया है, आज से तुम
इस लिंग में निवास करते रहोगे, तुम्हें इस लिंग में परम शांति की प्राप्ति होगी। ये लिंग तीनों लोक में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा और इस लिंग का जो भी दर्शन करेगा उसका कल्याण मैं करूंगा और शुभ करूंगा, उसका मैं अच्छे योगों का निर्माण करूंगा। आज से मनुष्य तुम्हें मात्र मंगल के नाम से जाना जाएगा। और हे अंगारक, तुम मेरे ललाट की पसीने की बूंद धरती पर गिरने से उत्पन्न हुए हो, इसलिए समस्त जगत तुम्हें भूमि पुत्र भी कहेगा। उसका फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं होगा। जो मंगलवार की चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा दर्शन और व्रत पूजन करेगा, उसकी मनोवांछित कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार से अंगारक अर्थात मंगल ग्रह जो अंगारेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो इस समय महाकाल की नगरी उज्जैन में आज भी वो स्थित है। इसी के साथ ये अच्छी जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत करिएगा। जय जय श्री राम।